हेलो स्टूडेंट्स, यू आर मोस्ट वेलकम ऑन डिजिटल मैथ्स। आफ्टर लॉन्ग टाइम 10th स्टैंडर्ड का नया चैप्टर लेके हम लोग आ रहे हैं, दैट इज क्लास 10 चैप्टर नंबर 7 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। Clear? This is the introduction part in which we are going to discuss about each and every formula related to this chapter and you must be aware। आप ये वीडियो देखने के बाद आपको पूरे चैप्टर का जो कंसेप्ट है एक्चुअली वो आपका सॉल्व हो जाएगा। फिर उसके बाद लेटर ऑन धीरे धीरे हम लोग एक्सरसाइज 7.1, 7.2, 7.3 तीनों एक्सरसाइजेस सॉल्व करेंगे। क्लियर? सो मेन थिंग जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू से कि आप अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर ले चैनल को। और मेन थिंग, कमेंट करना ना भूले। आपको समझ में आ रहा है देन ऑल्सो मेंशन दैट आई हैव अंडरस्टूड। नहीं समझ में आ रहा तो डाउट तो आप पूछना ही है, क्योंकि डिजिटल मैथ्स यही चाहता है कि आप आस्क द डाउट एंड गेट द सॉल्यूशन। और समझ में आ जाता है तो प्लीज इट्स अ रिक्वेस्ट कि समझ में आ रहा है फिर भी मेंशन इट, यस अंडरस्टूड एवरीथिंग, ताकि मुझे पता चलता रहे कि मैं आगे कैसे प्रोसीड कर सकूं। So let's begin with the introduction part. What we are going to cover: coordinate geometry, distance between 2 points, formula, distance formula, that is distance from origin, section formula, midpoint formula, area of triangle. These all things we are going to discuss. So first of all, coordinate geometry. See, as you know, you have gone through 8th standard, 9th standard, everything, that what is coordinate geometry. In coordinate geometry we have x axis, y axis and we have coordinates, that is x यानी एब्सिसा, y यानी ऑर्डिनेट, दोनों कंबाइन होकर हमको मिलते हैं कोऑर्डिनेट। वी गिव इट द पॉइंट, कोई भी एक पॉइंट को है एक्स वाई पॉइंट से हम लोग डिनोट करते हैं, उसको हम लोग पर्टिकुलर पॉइंट के कोऑर्डिनेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? दैट इज अ कोऑर्डिनेट ऑफ दैट पॉइंट। क्लियर? सो वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट दिस ऑल थिंग्स। So coordinate geometry deals with the point with coordinate x and y on x axis and y axis, यानी दो एक्सिस के ऊपर हम लोग डील करते हैं। और वैसे भी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री आपको सब कुछ पता ही है। एग्जांपल पॉइंट 0,2, ये रहा पॉइंट P, एंड एग्जांपल Q दैट इज 3,0। अब इसके अंदर 0,2, इसका मतलब ये y एक्सिस पे जब भी देखो, ये चीज खास याद रखना, अगर y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट है सो इट वुड बी ऑलवेज एक्स एक्सिस जो होगा 0 होगा और y कुछ भी हो सकता है, प्लस माइनस 1 माइनस 2 वॉट एवर इट विल बी वैल्यू। लेकिन अगर y एक्सिस के ऊपर पॉइंट है तो इट वुड बी 0,y फॉर्मेट, और इफ द पॉइंट इज ऑन x एक्सिस तो इट वुड बी ऑन x,0। ठीक है, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, +1 -1 1 2 300 2000 0 वॉट एवर इट इज। सो ये हम लोग इस तरह से डिनोट करते हैं। अगर पॉइंट एक्स एक्सिस के ऊपर है तो इस तरह से, पॉइंट वाई एक्सिस के ऊपर है तो इस तरह से, क्योंकि आगे क्वेश्चंस में आने वाले हैं, दैट्स व्हाई आई एम एक्सप्लेनिंग। सो हियर देयर आर 2 पॉइंट्स, दैट इज 0,2, उसको p से डिनोट किया हमने, एंड 3,0 दैट इज डिनोटेड बाय q। सो दिस इज ऑल अबाउट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। नाउ वी विल फाइंड आउट किसी भी पॉइंट को हम लोग डिनोट किससे करते हैं, x, y से। अब हम लोग देखेंगे कि डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है एक्चुअली। जैसे कि सपोज आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, p x1, y1 एंड q x2, y2, तो उनको हम लोग डिनोट कैसे करेंगे? सो लुक हियर, लेट द 2 पॉइंट्स बी p x1, y1 एंड q x2, y2। therefore the distance between pq is pq equals to under root x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square। ये डिस्टेंस फॉर्मूला है, दिस फॉर्मूला हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कोई भी दो पॉइंट्स अगर आपको दिए हुए हैं, जैसे p यहाँ पे है x1 y1 के साथ और q यहाँ पे है x2 y2 के साथ, तो आपको अगर इसका डिस्टेंस फॉर्मूला फाइंड करना है तो x2 minus x1 upon y2 minus y1 whole square। बहुत सारे जन बोलेंगे कि ये फॉर्मूला आया कैसे, तो ये फॉर्मूला जो है पाइथागोरस थ्योरम के बेस पे आया है। देखो, अगर सपोज एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है हमारा, जस्ट फॉर एन एग्जांपल, ये एक्स एक्सिस वाई एक्सिस है, ये x1 है, यहाँ पे ये जो पॉइंट है ये x2 है, तो इसका डिस्टेंस क्या होगा, x2 माइनस x1। ऑब्वियस सी बात है, ये y2 पॉइंट है, देखो y2, और ये वाला y एक्सिस के हिसाब से y1 है, तो दिस वुड बी y2 माइनस y1 होल स्क्वायर। ठीक है, y2 माइनस y1, और ये pq, अगर pq डिस्टेंस हमको फाइंड करना है तो पाइथागोरस थ्योरम आप लगा दो, दैट इज pq स्क्वायर इक्वल्स टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 whole square. So pq equals to root x2 minus x1 whole square y2 minus y1। ये तो जस्ट मैंने एक्सप्लेन किया कि डिस्टेंस फॉर्मूला आया कैसे, क्योंकि पता कभी कभी क्या होता है, कंफ्यूजन हो जाता है, तो उसकी बेस पे हमने ये बताया। सो दिस इज हाउ इट वी कैलकुलेटेड। बस अब आपको अगर दो पॉइंट्स दिए हुए हैं जिनकी वैल्यूज आपको पता है, तो आपको सिर्फ वैल्यूज आपको प्लेस करनी है एंड यू विल गेट द आंसर। सपोज एग्जांपल हमने लिया है s 1,2 एंड t 2,3। सो यहाँ पे x1 हो गया 1,
y1 हो गया 2, x2 हो गया 2, y2 हो गया 3, क्योंकि दिस इज x1 y1 x2 y2, ठीक है। Now just place the value in formula, distance formula, st equals to x2 minus x1 whole square plus y2 minus y1 whole square. So x2 मतलब 2 minus 1 whole square, 3 minus 2 whole square, so 1 square plus 1 square, तो st हो गया √2। और हमेशा याद रखना यूनिट, अगर आपको मीटर सेंटीमीटर नहीं दिया हुआ है तो एटलीस्ट मेंशन st इक्वल्स टू √2 यूनिट, क्योंकि डिस्टेंस का हमेशा यूनिट होता है। हमें पता है मीटर सेंटीमीटर होता है, बट इफ इट इज नॉट मेंशन, अगर मेंशन नहीं किया हुआ है तो आपको √2 यूनिट लिखना होगा। चलिए समझ में आया कैसे हमको आगे बढ़ना है, कैसे हम लोग को करना है, क्लियर। सो मूव ऑन नेक्स्ट, डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन। ये तो था दो पॉइंट्स के बीच में, अगर डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन मतलब सपोज एक पॉइंट ले लिया है p इक्वल्स टू x1, y1 एंड नेक्स्ट भी 0,0, जैसे अगर हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला के हिसाब से चले तो OP क्या होगा, OP इक्वल्स टू x2 minus x1 होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 होल स्क्वायर। और यहाँ पे खास ध्यान रखना, अगर मैं x1 minus x2 होल स्क्वायर भी लिख दूं प्लस y1 minus y2 होल स्क्वायर भी लिख दूं ना, तो कोई चेंजेस नहीं होने वाला, क्योंकि पूरे के होल स्क्वायर है। होल स्क्वायर होने पे कोई चेंजेस नहीं आता। आपको फॉर्मूला भी पता होगा, a माइनस बी अगर मैं करता हूं, जस्ट फॉर्मूला a माइनस बी होल स्क्वायर अगर मैं कर रहा हूं तो व्हाट इज द फॉर्मूला, इट इज a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। सपोज मैं b माइनस a होल स्क्वायर कर दूं तो व्हाट विल बी द फॉर्मूला, b स्क्वायर माइनस 2ab प्लस a स्क्वायर। भाई टोटली a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस 2ab माइनस 2b, बोथ आर सेम। सो मैं x1 माइनस x2 करूं होल स्क्वायर करूं, या फिर y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करूं, या y2 माइनस y1 होल स्क्वायर करूं, ऑल द थिंग्स आर सेम। ये चीज याद रखना बस। तो अगर यहाँ पे देखो x1 माइनस x2 होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 होल स्क्वायर करता हूं तो मेरा जो x2 और y2 है वो तो दोनों 0 है। सो ये डिस्टेंस फॉर्मूला क्या हो जाता है, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर। अगर हम लोग कभी भी कोई पॉइंट का डिस्टेंस ओरिजिन से फाइंड कर रहे हैं, यानी 0,0 से फाइंड कर रहे हैं, तो उसका ऑलरेडी जो कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं उसी का अंडर रूट होल स्क्वायर का सम कर दो। So this is the distance between the origin, that is P and the origin, OP equals to √x1 square plus y1 square. Now suppose ये है डिस्टेंस आपको दिया हुआ, ये ओरिजिन दिया हुआ, इन दोनों का डिस्टेंस फाइंड करना है, तो डायरेक्टली x1 y1 equals to 2 using distance formula, or we can say distance from origin, SO equals to under root x1 whole square plus y1 whole square। x1 क्या है 1, y1 क्या है 2, तो 1 का स्क्वायर 1 एंड 2 का स्क्वायर 4। So SO equals to under root 1 plus 4, that is equals to under root 5 यूनिट। डिस्टेंस का देखो मैंने यूनिट लगाना नहीं भूला है, आप भी ना भूले। चलिए आई होप सब कुछ क्लियर है, कहीं पे भी कोई डाउट है, कंफ्यूजन कहीं पे है तो जस्ट मेंशन इन दी कमेंट बॉक्स, और नहीं है कोई भी कंफ्यूजन, समझ में आ रहा है, देन आल्सो मेंशन दैट यस एवरीथिंग इज क्लियर। सो वो चीज ध्यान रखो, हमेशा मेंशन करते रहो, बढ़ाते रहो, तो हमें भी पता चलता रहे कि यस यू आर गेटिंग एवरीथिंग। सो बी ऑन टाइम। चलिए नेक्स्ट, मूविंग ऑन टू दी, ये तो था डिस्टेंस फॉर्मूला के बारे में। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन फॉर्मूला। अब आप बोलोगे सेक्शन फॉर्मूला क्या होता है, तो लेट्स सी सेक्शन फॉर्मूला होता क्या है। फर्स्ट ऑफ ऑल सपोज करो लेट देयर बी 2 पॉइंट्स ए बी, ठीक है। जैसे कि मैं यहाँ पे ड्रॉ कर देता हूं, ये ए है ये बी है, वैसे मैंने ड्रॉ किया हुआ है, बट x1 y1 और x2 y2, ठीक है। ये दोनों पॉइंट एक लाइन सेगमेंट से कनेक्टेड है। Now and px, y be the point which divides the line segment connecting AB in m1 ratio m2। मतलब एक पॉइंट P ले लो जिसका कोऑर्डिनेट्स हमको पता नहीं है, x, y, जस्ट कोऑर्डिनेट्स वी आर मेंशनिंग। ये पॉइंट इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है, मतलब टू अनदर कोई भी रेशियो के अंदर इस लाइन को डिवाइड कर रहा है, ठीक है। सो अगर रेशियोज के अंदर ये लाइन डिवाइड हो रही है, तो अगर हमें देखो ये रेशियोज हमको दिया हुआ हो, ये दोनों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स हमें दिए हुए हो, हमें फाइंड करने हैं कि P के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, ठीक है। ये पॉइंट जो है वो उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे जो इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहे हैं, तो उसके लिए एक फॉर्मूला है। सो लेट्स सी, दिस इज द फॉर्मूला, px, y equals to p m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, m1 y2 plus m2 y1 m1 plus m2। देखो डिनोमिनेटर में तो दोनों साइड m1 plus m2 है, ऊपर ये ध्यान रखना
m1 के साथ x2 आ रहा है, सी m1 विथ x2 एंड m2 विथ x1। सो ये चीज खास ध्यान रखनी होगी, जैसे कि ये जब पोस्ट पॉइंट्स हैं जो m1 m2 में डिवाइड कर रहा है, तो m1 जो है इसके साइड, ठीक है, मल्टीप्लीकेशन जाएगा, प्लस x1 जो है m2 के साथ मल्टीप्लीकेशन जाएगा, एंड डिवीजन में m1 प्लस m2। दिस इज द फॉर्मूला विच वी गेट, और उसके बेस पे हमको इस पॉइंट का, जो पॉइंट पी एक्स वाई है, उसके कोऑर्डिनेट्स पता चलेंगे। ये कोऑर्डिनेट्स देंगे x की वैल्यू, और यहाँ पे जो फॉर्मूला है दैट विल गिव यू द वैल्यू ऑफ y, ठीक है। कोऑर्डिनेट्स विल गिव यू द पर्टिकुलर पॉइंट कि ये पॉइंट हमको या इस लाइन को m1 रेशियो m2 में डिवाइड कर रहा है। जस्ट रिमेंबर दिस फॉर्मूला एक बार नोट कर लो एकदम अच्छे से, ताकि हम लोग जब सम करें, उसका एग्जांपल मैं इसके बाद बताऊंगा, सो दैट वो एग्जांपल आप अच्छे से कर सको। सो लेट्स गो विद द एग्जांपल। सी ये आपका पॉइंट है, इसमें आपको फाइंड करना है कि ये जो p x1 y1 है उसके कोऑर्डिनेट्स क्या है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल p x y equals to m1 x2 plus m2 x1 upon m1 plus m2, comma m1 y2 plus m2 y1 upon m1 plus m2, ठीक है। सो व्हाट यू टू डू इज, देखो यहाँ पे m1 और m2 दोनों 1 लिए हुए हैं, ये एक्चुअली बाद में हम बताएंगे 1 रेशियोज का भी क्या होता है, बट 1 लिए हैं तो अभी राइट नाउ 1 आई एम टेकिंग। सो 1 x2 हियर इट इज 3 plus m2 that is your 1 and x1 that is 1, ठीक है। x1 देखो यहाँ पे लिख देता हूँ x1 y1 x2 y2, तो कंफ्यूजन ही ना हो। सो 1 अपॉन 1 प्लस 1, कॉमा m1 यानी 1, y2 that is 4 दिया हुआ है 4, प्लस m2 that is 1 एंड y1 that is 1 2 सॉरी y1 क्या है 2 आपका, अपॉन 1 प्लस 1। सो दिस इज 3 प्लस 1 अपॉन 2, कॉमा 4 plus 2 upon 2, so that is equals to 4 by 2 यानी 2, 6 by 2 यानी 3। So coordinates point P x y के coordinates हो जाएंगे that is equals to P 2, 3। Clear? The coordinates of point P are 2, 3। चलिए क्लियर है, समझ में आ रहा है कैसे यूज करना है फॉर्मूलाज को। Now we will move on to the next, that is midpoint formula। हाँ सॉरी, पहले मिड पॉइंट फॉर्मूला से पहले हम लोग फाइंड करेंगे कि यहाँ पे अभी हमने क्या देखा था कि कैसे हम लोग को वैल्यूज मिली। भाई आपको p x y की कोऑर्डिनेट्स कैसे मिले, लेकिन अगर हमको फाइंड करना है m1 रेशियो m2 फाइंड करना है, आपको p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं। सपोज यू हैव बीन गिवन द कोऑर्डिनेट्स ऑफ p, यू हैव बीन द गिवन कोऑर्डिनेट्स ऑफ a और b दोनों के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, p के कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, आपको m1 रेशियो m2 फाइंड करना है। तो उसके लिए फॉर्मूला क्या लगता है, सेम चीज है, कोई कंसेप्ट नहीं है, जस्ट हमने क्या किया m1 अपॉन m2 को k ले लिया, कोई k से डिनोट करता है, कोई लैम्डा से डिनोट करता है, किसी और चीज से। सो लेट एनी टू पॉइंट्स a x1 y1 and b x2 y2 and p x y be the point which divides the line segment connecting ab into m1 ratio m2। अब हमने क्या किया, m1 अपॉन m2 को k ले लिया, जो हमारा फॉर्मूला था उसी के अंदर m1 अपॉन m2 को k ले लिया, ताकि रेशियो इजीली मिल सके, क्योंकि k की जो वैल्यू मिलेगी, सपोज k की वैल्यू 2 मिली तो हमारा हो गया रेशियो 2:1, k की वैल्यू 1/2 मिली तो हमारा रेशियो हो गया 1:2। सो डिपेंडिंग ऑन द वैल्यू हम लोग डायरेक्टली फाइंड आउट कर सकते हैं कि रेशियो क्या रहेगा। सो फाइंडिंग द रेशियो दैट इज k px, y इक्वल्स टू kx2 प्लस x1। देखो यहाँ पे याद रखना k किसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, x2 के साथ, प्लस x1 अपॉन k प्लस 1, k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। अब आप कभी भी अगर रेशियो फाइंड कर रहे हो तो जरूरी नहीं है दोनों वैल्यूज यूज करना है, जो भी वैल्यूज आपके पास अवेलेबल हो, सपोज x की वैल्यूज आपके पास अवेलेबल है, यू कैन जस्ट टेक दिस वन और डायरेक्टली रेशियो मिल जाएगा। अगर आपके पास y की वैल्यू अवेलेबल है तो डायरेक्टली y ले लो, y के बेस पे आपको रेशियो, दोनों को यूज करना जरूरी नहीं है, दैट हैज टू बी केप्ट इन माइंड। कोई भी एक वैल्यू के बेस पे आप फाइंड कर सकते हो रेशियो। हाँ कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने थे तब हमको दोनों ही फाइंड करने पड़ेंगे, क्योंकि x और y दोनों चाहिए कोऑर्डिनेट्स के लिए, लेकिन रेशियो फाइंड करना है तो you have to just take either x value or either y value, you can go with it। चलो एग्जांपल देख लेते हैं, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, ठीक है। ये है आपके कोऑर्डिनेट्स दिए हुए हैं, you have to find m1 m2। तो पहले फॉर्मूला, ठीक है। सो फॉर्मूला के बेस पे मैं सिर्फ x की वैल्यू ले रहा हूं, हम y की वैल्यू चेक करके भी बता देंगे। सो x इक्वल्स टू kx2 प्लस x1 अपॉन k प्लस 1। देखो
ये x1, ये x2 सॉरी y1 सॉरी हाँ x2 y2। सो x हमको दिया हुआ है, ये x y है, तो x हमको दिया हुआ है 2 इक्वल्स टू k, x2 मतलब 3 प्लस x1 मतलब 1 अपॉन k प्लस 1। सो k प्लस 1 2 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो 2k प्लस 2 इक्वल्स टू 3k प्लस 1। सो देखो 2k यहां पे जा रहा है, 1 ओवर हियर, सो k इक्वल्स टू 1, यानी हमारा रेशियो क्या हो गया, m1 रेशियो m2 इक्वल्स टू 1:1। ये मैंने x की वैल्यू फाइंड की। अब देखो सेम वे में मैं y की वैल्यू से भी फाइंड करके बता रहा हूं। सो y इक्वल्स टू k y2 प्लस y1 अपॉन k प्लस 1। ठीक है, अब देखो y की वैल्यू क्या है 3, सो आई एम पुटिंग 3 k y2 यानी 4 प्लस y1 यानी 2 अपॉन k प्लस 1। सो 3k प्लस 3 इक्वल्स टू 4k प्लस 2। सो ये यहां पे जाएंगे और यहां पे जाएंगे तो यू विल गेट k इक्वल्स टू 1। सो अगेन द रेशियो m1 इज टू m2 इक्वल्स टू 1:1, यानी x या सिर्फ y, दोनों में से कोई एक को ही यूज करना है आपको फाइंड करने के लिए। गॉट इट? आई थिंक समझ में आ गया होगा, एग्जांपल्स देख के और क्लियर हो गया होगा। नहीं है तो यू कैन आस्क मी आउट जस्ट फॉर एन एग्जांपल। ठीक है, सो मिड पॉइंट फॉर्मूला। अब मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला, जैसे वैसे तो मैंने ऑलरेडी रेशियो दे दिया था 1:1, लेकिन मिड पॉइंट फॉर्मूला क्या होता है? मिड पॉइंट फॉर्मूला, लेट एनी टू पॉइंट्स a x1, y1 and b x2, y2 and p x, y be the point which divides the line segment connecting ab in ratio 1:1। यानी टू इक्वल पार्ट्स में अगर डिवाइड कर रहे हैं तो बंदा जो लाइन है दैट वुड बी अ मिड पॉइंट। ठीक है ना, अगर इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं तो उसके लिए आपको पूरा फॉर्मूला लर्न करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका रेशियो क्या हो जाता है m1 प्लस m2 1 हो जाता है। हमारा जो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला क्या था, दैट इज m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, एंड हियर इट वाज m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। डिस्टेंस फॉर्मूला 1:1, अगर मैं यहाँ पे 1 रख देता हूं तो क्या हो जाएगा, x2 प्लस x1 अपॉन 1 प्लस 1 यानी 2। फिर यहाँ पे m1 y2 मीन्स y2, क्योंकि दोनों 1 है, m2 y2 दैट इज 1 y1, और m1 प्लस m2 क्या हो जाएगा 2। सो दोनों ही सिचुएशन में आपका मिड पॉइंट फॉर्मूला हो जाता है, या तो ये लिखो या फिर x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2। देखो प्लस माइनस आगे पीछे ऊपर नीचे कुछ भी कर सकते हो, दैट वुड बी। तो सेम एग्जांपल हम लोग लेते हैं मिड पॉइंट फॉर्मूला के बेस पे। देखो जस्ट आपको क्या फाइंड करना है, मिड पॉइंट फॉर्मूला। सो x1 प्लस x2 अपॉन 2 y1 प्लस y2 अपॉन 2, ये आपको p x y की वैल्यू दे देगा। सो दैट इज 2 प्लस 4, भाई x1 ये रहा, y1 ये रहा, x2 दिस वन, y2। सो 2 प्लस 4 अपॉन 2 4 प्लस 0 अपॉन 2। So 6 upon 2, 4 upon 2 that is equals to 3, 2। So P x, y के कोऑर्डिनेट्स हो गए 3, 2। डायरेक्टली मिड पॉइंट फॉर्मूला यूज करके ये आंसर आएगा। इज इट क्लियर? समझ में आ गया? चलिए अब जो फॉर्मूला है दैट इज ट्राइंगल, एरिया ऑफ ट्राइंगल फाइंड करने के लिए फॉर्मूला आएगा। अब नॉर्मली आप बोलोगे सर हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, इसमें कौन सी नई बात है? या फिर इक्विलेटरल ट्राइंगल तो √3/4a²। फिर आप बोलोगे चलो ट्राइंगल्स के फॉर्मूला तो बहुत सारे हैं, हेरोन्स फॉर्मूला लगा दोगे, 9th स्टैंडर्ड में आपने पढ़ा होगा, रूट s इन ब्रैकेट s माइनस a s माइनस b s माइनस c, सारे आते हैं सर, इसमें क्या नई बात है? लेकिन दिस इज एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द कोऑर्डिनेट्स पॉइंट, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। इसमें 3 अलग पॉइंट्स होंगे। ठीक है, बेसिकली आपने ये पढ़ा हुआ है, लेकिन बट here if only we have coordinates of all 3 vertices such as a1 b a that is x1 y1, b that is x2 y2 and c x3 y3, अगर 3 कोऑर्डिनेट्स दे दिए उसके बेस पे कैलकुलेट करना है तो हाउ विल यू कैलकुलेट? जैसे कि आपको ये दे दिया है ट्राइंगल, ट्राइंगल नहीं दिया है बट कोऑर्डिनेट्स, a भाई इसकी वैल्यू x1 y1 है, b इसकी वैल्यू x2 y2 है, c इसकी वैल्यू x3 y3 है, तो इसके कोऑर्डिनेट्स कैसे फाइंड होंगे? So what you have to do is area of triangle equals to half x1 y2 minus y3। देखो ध्यान रखना फॉर्मूलास को गड़बड़ी ना हो जाए, x1 x2 और x3 तीनों ब्रैकेट के बाहर है, याद रखो x1 x2 x3 तीनों ब्रैकेट के बाहर है। सपोज यहाँ पे x1 है
तो इन ब्रैकेट y2 माइनस y3, यहाँ पे x2 है तो इन ब्रैकेट y3 माइनस y2, जो टर्म x का यूज कर रहे हैं वो y का टर्म यूज नहीं होगा, सो x1 y2 माइनस y3, x2 y3 माइनस y1, x3 y1 माइनस y2। सो ये फॉर्मूला आपको दिमाग में फिट कर लेना है। दिस इज द फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग एरिया ऑफ ट्रायंगल। हाफ है, जैसे हाफ इंटू बेस इंटू हाइट था उसकी जगह हाफ तो है ही है, लेकिन x1 इन ब्रैकेट y2 माइनस y3 प्लस x2 इन ब्रैकेट y3 माइनस y1 प्लस x3 इन ब्रैकेट y1 माइनस y2। क्लियर? नाउ एग्जांपल, सपोज आपको फॉर्मूला पता है, कोऑर्डिनेट्स ये ट्रायंगल दे दिए, ट्रायंगल्स के कोऑर्डिनेट मैंने लिख दिए, x1 दैट इज 1, y1 दैट इज 2, x2 दैट इज 2, y2 दैट इज 3, x3 दैट इज 3, y3 दैट इज 0। ये सारे कोऑर्डिनेट्स हमने लिख दिए हैं। अब बेस्ड ऑन दिस वैल्यू, ये जो वैल्यूज हैं इनके बेस पे जस्ट आपको फॉर्मूला में वैल्यू पुट करनी है। सो वैल्यूज पुट करेंगे अगर हम लोग, सो इट वुड बी हाफ। ये मोड क्यों लगा के रखा है आपको पता है? क्योंकि एरिया कभी भी नेगेटिव नहीं होता, तो ये मोड क्या करता है, बीच में पॉजिटिव वैल्यू हो या नेगेटिव वैल्यू हो, इट वुड बी ऑलवेज पॉजिटिव। ये याद रखना, बीच में पॉजिटिव या नेगेटिव दोनों ही कोई भी वैल्यू हो हमेशा पॉजिटिव आएगा, तो हम लोग एरिया पॉजिटिव मोस्टली ले लेते हैं। दैट इज सो हाफ x1 that is 1, y2 that is here 3 minus 0 plus x2 that is 2, यहाँ पे 2 दिया हुआ है, इन ब्रैकेट y3 यानी 0, y3 0 है, माइनस y1 that is 2 प्लस x3 यानी 3 और y1 यानी आपका 2, y2 आपका माइनस 3। सो ये हो गया, ब्रैकेट क्लोज, ये मोड में लगा देता हूं, दैट इज इक्वल्स टू हाफ इनटू 3 minus 0, 3, 3 1 जा 3, 2 minus 4 and here minus 1 plus 3, so minus 3, because minus 2 into 2 is minus 4 and यहाँ पे 2 minus 3 कितना हो जाएगा, minus 1 बचेगा, minus 1 into plus 3 that is minus 3। so ये मोड that is equals to half into plus 3 minus 3 cancel, so you will get minus 4, तो half into 4 equals to, देखो minus 4 है, मोड अगर होता है तो plus 4, तो that is 2, तो 2 square unit। आपका एरिया का यूनिट होता है स्क्वायर यूनिट, तो स्क्वायर यूनिट लगाना है, ध्यान रहे, खाली यूनिट मत लगा देना, स्क्वायर यूनिट। क्लियर? समझ में आ गया? सो दिस वाज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट। थैंक यू वेरी मच, एंड मेक श्योर वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूले, और इट्स एन रिक्वेस्ट कि समझ में आया तो भी कमेंट करो, नहीं आया तो भी कमेंट करो कि हाँ यहाँ पे डाउट है। सो थैंक यू वेरी मच, विल मीट बैक विद न्यू एक्सरसाइज। आप एक्सरसाइज 7.1 बाकी है, 7.2 बाकी है, 7.3, so we'll come with it. Okay, bye bye, thank you very much.